नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करते हैं मंत्रिमंडल मंत्री परिषद, जो राज्य की विधानमंडल हमने कल टॉपिक किया था, आज उसको एक्सप्लेन करते हैं, आर्टिकल वाइज करते हैं सारे। तो आर्टिकल 163 से करते हैं स्टार्ट, 163 से। 163 आर्टिकल में क्या है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो एक वीडियो हमने पहले ही बनाई थी, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होते हैं, कैबिनेट्स क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती हैं, है ना। चाहे तो आप वो देख लीजिए, ब्रीफली इस पर डिस्कस करेंगे वैसे अभी। फिर हम करेंगे कि मुख्यमंत्री की योग्यताएं क्या होती है ना, एमएलएज की एमएलसी की योग्यताएं क्या होती है। एक इसमें नया टॉपिक होगा महाधिवक्ता का, है ना, एडवोकेट जनरल। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के डेट में। तो खैर क्या करेंगे हम, पहले मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल देखना। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एक मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, है ना। इनको आप समझिए। देखना, एक मंत्रालय होता है, एक मंत्रालय में 3 या 4 प्रकार के मंत्री होंगे। तो कभी कभी उप मंत्री को भी इसमें गिनते तो 4 हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, है ना, जिनको कैबिना भी कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री। नंबर 3 हो जाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और नंबर 4 हो जाएंगे उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स, है ना। सबसे बड़ा एक मंत्रालय में जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, बाकी तीनों मंत्री उनके सहायक होते हैं, फिर सहायता के लिए होते हैं। एक मंत्रालय के जो भी आदेश या कार्य या ये एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी वो कैबिनेट के नाम से जारी मानी जाएंगी। जैसे एक स्कूल होता है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल या इंटर कॉलेज की अगर बात करें, वहाँ पर एक प्रिंसिपल हुआ करते हैं। तो प्रिंसिपल, फिर उससे नीचे क्या होते हैं, फिर सहायक अध्यापक, उनकी सहायता के लिए क्लर्क्स होते हैं, और एक पियोन्स होते हैं फिर, है ना, सबसे नीचे। तो क्या होंगे, जैसे स्टाफ में टोटल 4 वर्ग हो जाएंगे। ऐसे ही मंत्रालय में क्या, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, नंबर 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट, और नंबर 4 उप मंत्री होंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर एक मंत्रालय की हम बात करते हैं, उसमें 4 प्रकार के मंत्री हैं। मंत्रालय ये कोई मिनिस्ट्री है। इसमें नंबर 1 क्या हो जाएंगे, कैबिनेट, कैबिनेट। नंबर 2 हो जाएंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र, स्वतंत्र प्रभार। इनको इंडिपेंडेंट 4 मिला रहता है। और 4th, अगर मंत्रालय में आवश्यकता है उप मंत्री भी बना सकते हैं, उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स, है ना। तो एक मंत्रालय में 4 हुए, है ना। और मंत्रालय अगर 20 हो जाएं तो मंत्री टोटल कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, है ना। इसमें 4 प्रकार के मंत्री। और टोटल मंत्रालयों की अगर बात करते हैं कि 20 मंत्रालय हैं, तो एक में 4 मंत्री हैं, तो टोटल कितने हुए, 20 + 80 मंत्री, 80 आ जाएगा। और इसमें कैबिनेट्स कितने होंगे, अगर कैबिनेट्स की बात करें, कैबिनेट तो एक ही होगा, और मंत्रालय कितने हैं, टोटल 20। अब कैबिनेट्स कितने हुए, 20, है ना। ये जो कैबिनेट्स होंगे 20, एक मंत्रालय से एक, इसको तो हम कहेंगे मंत्रिमंडल। ये तो क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल। और अगर हम सभी मंत्रियों की बात करते हैं, ये आ जाएगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। इसका मतलब ये हुआ कि जो दायरे में है, दायरे में तो मंत्री परिषद बड़ी हुआ करती है, लेकिन इम्पोर्टेंस, महत्ता में मंत्रिमंडल बड़ी है ना। तो मंत्री परिषद में हम इस मंत्रालय के कितने गिनेंगे, ये तो 80 मंत्री आ जाएंगे, और इसमें केवल ये 20 ही होंगे, केवल कैबिनेट्स। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट्स ही गिने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, जिनको हम कैबिना भी कहते हैं। और इसमें सभी मंत्री, है ना, ऑल मिनिस्टर्स, है ना। सभी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होगी। अच्छा, तो क्या है आर्टिकल नंबर 163 में कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाएगा। आर्टिकल नंबर 163, है ना। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, है ना, एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होगी। आया ना, समझिए, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का। कैबिनेट्स क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है ना। एक मंत्री परिषद या एक मंत्रिमंडल होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाएगा, है ना। क्वेश्चन आया हुआ है कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। वो वहाँ के उस सदन के विधानसभा के 15% से ज़्यादा ना हो जाए। मैक्सिमम कितना है, 50%। देखना टोटल मंत्री कितने, ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि इसमें 80 और 20 जो दिखाया गया है। देखना अधिकतम संख्या किनकी, जो मंत्रालय में मंत्री हैं, और न्यूनतम संख्या
न्यूनतम, मिनिमम, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे। देखना, मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में उस राज्य के विधानसभा के 15% से ज़्यादा मंत्री ना होने चाहिए। ऐसा ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 51वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 2003 में। इसमें ऐसी रिकमेंड की गई थी, ये संशोधन हुआ कि जो उसका लोअर सदन होता है, लोअर हाउस यानी कि विधानसभा, विधानसभा के टोटल सदस्य कितने, इसका 15% निकालते हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, 404 या 403 है ना, 403 अगर एंग्लो इंडियन को लगाए तब, टोटल 404 हैं। तो अगर हम विधानसभा की बात करते हैं यूपी की, यूपी में 404 का हम निकालते हैं 15%, 15%, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 404 इंटू 15/100, है ना। 400 अगर मान लें तो लगभग ये 61 के करीब होगा। लगभग इतने मंत्री होने हैं, 61। अगर यहाँ पर मंत्री परिषद है जो हमारी उत्तर प्रदेश की, इसमें 61 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते किसी भी दशा में, है ना। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 12 से कम नहीं होंगे। देखो एक बार और, किसी भी मंत्री परिषद में मैक्सिमम मिनिस्टर्स कितने होंगे, वो उस राज्य की विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसा कब किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, है ना, 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और 15% कितने निकलते हैं, 61, यानी कि 61 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती, किसी भी दशा में 12 से कम भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मंत्रालय किसी के पास नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री के पास माना जाएगा। आया समझ, कुछ और पूछना तो बताइए आप। ओके, ये आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, नोट करते रहिए साथ साथ। ये समझ गए मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये पहले भी आया था आर्टिकल में जब संसद के बारे में हमने पढ़ा था। नोट कीजिए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखना आर्टिकल 163 हुआ है, हम पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल्स में इनका टाइटल्स क्या है सभी का, है ना। 163 में हमने क्या पढ़ा है कि मंत्री परिषद, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 163 में क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। देखना इसमें दो संविधानविदों के कथन हैं मंत्री परिषद के बारे में। आपको अभी बताया मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है। एक तो राज्यपाल को मंत्री परिषद द्वारा क्या सलाह दी जाएगी, ये किसी न्यायालय में विवाद का विषय नहीं होगा, इसको लेकर मुकदमेबाजी नहीं की जाएगी। दूसरा, एक संविधानविद हैं भारत में, वो भारत सचिव के पद पर और गवर्नर के पद पर भी रहे हैं, लॉर्ड मार्ले, ऐसा हो ना, पढ़ेंगे उसमें मार्ले मिंटो सुधार। तो लॉर्ड मार्ले ने ये कहा है कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ ही डूबते हैं। आगे आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि किसी भी कार्य के लिए मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री, है ना, इसके लिए विधानसभा उत्तरदायी होती है, यानी कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। इस विषय में कहा है, क्या नाम था, मार्ले मिंटो, लॉर्ड मार्ले, मार्ले नाम था, है ना। इसने क्या कहा है कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ तैरना, ये कमेंट पहले भी लिखवाया था आपको, और एक साथ ही डूबते हैं, एक साथ डूबना, लॉर्ड मार्ले का कथन था, है ना। एक हुए हैं रेमजे मोर, रेमजे मोर, है ना, एक संविधानविद है, ब्रिटिश अधिकारी हैं, भारत में रहते थे उस टाइम पर ये। तो इनका कथन था कि एक तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, और एक हो जाएगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। आपको अभी बताया कि मंत्री परिषद में अधिक होती है संख्या, मंत्रिमंडल में कम, इसमें से कैबिनेट्स होते हैं। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय होते हैं, है ना, हृदय, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय होता है, ठीक है ना। इसमें चूंकि प्रमुख मंत्री होंगे जो कैबिनेट्स में होते हैं, ओके। और क्या, राज्यपाल को मंत्री परिषद ने, मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी, किसी न्यायालय में वाद का विषय नहीं होगा, है ना। और लॉर्ड मार्ले का कथन क्या है, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं मंत्री परिषद के सभी सदस्य,
है ना, इनके बिहाफ पर सरकार गिर सकती है अगर कोई भी मंत्री गलत कार्य करता है। दूसरा, रेमजोड़ ने क्या कहा है कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का हृदय है, सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका है। ओके, 164 में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना। 165 में आ जाएगा एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, है ना, जैसे होता ना महान्यायवादी, ये महाधिवक्ता, इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 166 में, 66 और 67, 166 में होंगे कि कार्यपालिका की समझ शक्ति राज्यपाल के नाम से मानी जाएंगी। कार्यपालिका की समझ शक्ति, कार्यपालिका के कार्य या गतिविधियां राज्यपाल के नाम से, है ना। 167 में मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होंगे, ये समय समय पर अपने प्रशासनिक या विधायी कार्यों से ये अवगत कराएंगे राज्यपाल को। 168 में आ जाएगा विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल, है ना, कल की वीडियो इसी पर बेस्ड थी। विधानमंडल में क्या क्या होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, है ना। 169 में आ जाएगा विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन या इसको हटाना, रिमूवल, विधान परिषद को कैसे बनाएंगे और कैसे हटाएंगे। देखना, विधानमंडल किसे कहते हैं, विधानसभा और प्लस विधान परिषद और प्लस राज्यपाल, राज्यपाल को। तो इसमें क्या है 169 में कि विधान परिषद को कैसे बनाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना, है ना, कंपोजिशन ऑफ विधानसभा। 171 में विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद के अब मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, किस किस को मिलाकर विधान परिषद बनेगी। तो समझ रहे हैं। 168 में क्या है, विधानमंडल। 69 में विधान परिषद को हटाना या बनाना, और 170 में विधानसभा की संरचना, और 71 में विधान परिषद की संरचना, सदस्य इसके एमएलसी होते हैं जैसे। 172 में कार्यकाल आ जाएगा, एमएलए और एमएलसी का कार्यकाल कितना होता है। 73 में योग्यताएं आ जाएंगी, इनके सदस्यों की योग्यता क्या होती है, क्वालिफिकेशंस, है ना। 74 में राज्यपाल महोदय सत्र को संबोधित करेंगे, सत्र को बुलाएंगे, सत्र सेशन के बारे में, है ना। और 175 में है कि राज्यपाल सभा को संबोधित करेंगे, उसमें भाषण दे सकते हैं वो, है ना, किसी भी सदन में, सदन में भाषण, है ना, भाषण या अभिभाषण, ठीक है ना। तो आर्टिकल 163 से 75 तक आज हमें पढ़ना है, तो इनके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं आगे। देखना, आर्टिकल नंबर 173 हमने कंसिडर कर लिया था। 174 में देखना, 174 में क्या होगा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय, लेकिन अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, जिनको वो शपथ दिलाना चाहें, है ना। मुख्यमंत्री रिकमेंड करेंगे, उसके बाद में फिर राज्यपालों को शपथ दिलाएंगे। देखना, मंत्री को या मुख्यमंत्री को शपथ तो एक ही दिलाई जाएगी जो अनुसूची नंबर 3 के प्रारूप पर आधारित होगी। जो शेड्यूल नंबर 3 पढ़ेंगे उसमें ये वर्डिंग्स क्या होंगी, लेकिन एक शपथ के 2 भाग होते हैं, एक पद की और एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 164। सीएम की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति एक तो राज्यपाल महोदय करेंगे, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है ना, नियुक्ति होती है सीएम की। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह पर करते हैं, ठीक है ना। और इनको जो शपथ दिलाई जाएगी, शपथ कौन दिलाएगा, ये भी राज्यपाल ही दिलाएंगे शपथ, है ना। शपथ की जो वर्डिंग लिखी हुई है ये अनुसूची नंबर 3 में है, अनुसूची नंबर 3 में, है ना, कि उसकी वर्डिंग्स क्या होगी, क्या बोलना है उनको। और पद और गोपनीयता की शपथ, शपथ एक होगी लेकिन उसके 2 भाग होंगे, एक पद की शपथ होगी, फिर थोड़ा गैप करेंगे, फिर गोपनीयता की, यानी कि कॉन्फिडेंशियल, वो अपनी बातें किसी को नहीं बताएंगे। पद और गोपनीयता, गोपनीयता की सलाह, ठीक है ना, ये शपथ दिलाई जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन बने हैं, है ना। गोविंद बल्लभ पंत कब बने थे, 1947 में, है ना। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कब बनी थी, सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की, 1963 to 67। और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। देखना, प्रथम सीएम यूपी के जो बने थे
क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। ये कब बने? 1947 to 54, ये इनका कार्यकाल था। प्रथम महिला कब बनी थी? प्रथम महिला सीएम ये बनी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी है ना, सुचेता कृपलानी। कार्यकाल क्या रहेगा? 1963 to 67, 1963 से 1967। वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ है ना, ये मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? अन्य मंत्री को कौन दिलाएगा? ठीक है ना। और ये जो मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद, ये राज्यपाल को सलाह देने के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 164 में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ते हैं। ये नोट करते रहिए आप साथ साथ। देखना, जैसे केंद्र में होता है महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76 में पढ़ा था महान्यायवादी। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। ऐसे ही राज्यों का महाधिवक्ता होगा। 165 महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कहेंगे इसको, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है ना। देखना, एक तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? वही होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। अभी आपको लिखवाएंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या होती हैं। कार्य क्या होंगे? और महाधिवक्ता के कार्य हो जाएंगे कि ये सदन के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है ना, वहाँ पर बोलने का अधिकार है, और किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है राज्य में। लेकिन जब ये सदन में भाग लेगा विधानमंडल के, वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा इसको। ठीक है ना। और एक कार्य होगा कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना। देखना, कानूनी सलाह वाले जो लीगल एडवाइज होगी, इसके लिए आपको अलग अलग से लिखवाए थे पदाधिकारी। कुछ पदाधिकारी होंगे, इससे अलग देखिए आप। जैसे राष्ट्रपति महोदय को सलाह, कानूनी सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को अटॉर्नी जनरल है ना, ET, ये AG जो हमने उसमें पढ़ा था आर्टिकल नंबर 76 में। महान्यायवादी, महान्यायवादी ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है ना। राज्यपाल, राज्यपाल को कानूनी सलाह हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है ना। और ऐसे ही राज्य सरकार को कानूनी सलाह, राज्य सरकार को कानूनी सलाह एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है ना। तो ये कानूनी सलाह देंगे। ओके, देखना, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह महान्यायवादी, राज्य सरकार को कानूनी सलाह महाधिवक्ता, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है ना। और राज्य सरकार को कानूनी सलाह, राज्यपाल को कानूनी सलाह हाई कोर्ट है ना। तो ये इनके सलाहकार होते हैं जो लीगल एडवाइस देंगे। आप चाहे तो नोट कर लीजिए आप इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 165 की महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की एक तो नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल, राज्यपाल महोदय ये नियुक्ति करेंगे है ना। और कार्य क्या होंगे? देखना, कार्य एक तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, कानूनी सलाह देना। दूसरा, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन में, सदन के कार्यवाहियों में भाग लेना, उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालने का अधिकार होगा इनको है ना। किसी भी केस की कहीं पर भी सुनवाई कर सकते हैं, केस की सुनवाई है ना, ये इनके कार्य होंगे। ज़्यादातर तो ये है कि कानूनी सलाह देते हैं राज्य सरकार को। एक अपवाद समझिए आप इसका, IAS में कभी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता किसी केस की पैरवी कर सकते हैं? हाँ, सरकार की तरफ से यही पैरवी करते हैं एडवोकेट जनरल। क्या राज्य सरकार के विरुद्ध किसी केस को लड़ सकते हैं? राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। क्या महाधिवक्ता निजी रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं? प्राइवेट रूप से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो केस राज्य सरकार के खिलाफ ना होना चाहिए। ऐसे प्राइवेट वो कर सकते हैं है ना,
वकालत, लेकिन वो जो केस होगा वो राज्य सरकार के विरुद्ध ना होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया वहाँ कि क्या राज्य सरकार के विरुद्ध किसी केस की पैरवी कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये कार्य होते हैं। योग्यता क्या होती है? क्वालिफिकेशन। देखना क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं हो जाएंगी। योग्यता, एक तो भारत का नागरिक ही होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होती हैं? देखना, वह भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रहा हो लगातार 10 वर्षों तक। सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वो भारत में स्थित किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। इसमें क्या है, महाधिवक्ता के लिए या हाई कोर्ट के जज के लिए, कि वह भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय से मतलब चाहे वो सिविल कोर्ट में हो जाए, जिला जज हो जाए, है ना, किसी भी न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। या दूसरी कंडीशन है, भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में उसने 10 वर्षों तक वकालत की हो। तीसरी कंडीशन होगी कि ये राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता होना चाहिए। देखना, योग्यता क्या होंगी? जो हाई कोर्ट के जजेज की होती हैं, हाई कोर्ट के जो जज होंगे इनकी योग्यताएं क्या होती हैं? नंबर 1 और नंबर 2, ये तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब 2 की 3 कंडीशन है। जो दूसरी योग्यता, इसकी 3 कंडीशन क्या क्या हो जाएंगी? या तो भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में, किसी न्यायालय में 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक न्यायाधीश, 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यता थी उसमें था 5 वर्षों तक न्यायाधीश के, लेकिन यहाँ पर किसी न्यायालय के स्थान पर हाई कोर्ट था, उसमें उच्च न्यायालय, ये ध्यान देना है। दूसरी या करके कंडीशन है कि वो किसी भी न्यायालय में लगभग 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता, वकालत अधिवक्ता रहा हो। तीसरी कंडीशन है या करके कि वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेकता का ये मतलब हुआ कि कानून का जानकार होना चाहिए, लीगल प्रोफिशिएंट ये तो होता है ना। तो देखिएगा एक बार, योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी न्यायालय में 10 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए, या करके कंडीशन है, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। तीसरी कंडीशन या करके राष्ट्रपति की राय में वो व्यक्ति पारंगत विधिवेकता होना चाहिए। ठीक है ना, ये इनकी योग्यता हो जाएंगी। और कार्य क्या होंगे कि भारत में किसी भी केस की उसी राज्य में केस की सुनवाई कर सकता है और राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं, ये नोट करते रहिए। जैसे केंद्र सरकार का ये मान्यवादी है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। हाँ जी, ये भी होगा राज्य सरकार का राज्य सरकार का विधि अधिकारी। देखना भैया पूछ रहे हैं, जैसे महान्यायवादी केंद्र सरकार का या भारत का प्रथम विधि अधिकारी है ना, ये ऐसे ही राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये भी है इसमें। और कुछ आगे समझ? ओके, नोट कर लीजिए आप ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखना आर्टिकल हुआ है 165, आर्टिकल नंबर 166 में देखना 166 है कार्यपालिका के कार्य। आर्टिकल नंबर 166, कार्यपालिका की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी आदेश होंगे, सब राज्यपाल के नाम से जारी माने जाएंगे, है ना। वो पहले पढ़ा था ना कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होगी, जिनका पालन वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेंगे। कार्यपालिका की समस्त कार्यवाहियाँ, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की सभी गतिविधियां या एक्टिविटी की सभी गतिविधि राज्यपाल के नाम से मानी जाएंगी, राज्यपाल के नाम से जारी माने जाएंगे, है ना, कि ये कार्य राज्यपाल ने किया है। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 167 में क्या है? सीएम के कार्य। देखना, सीएम का एक कर्तव्य होगा मुख्यमंत्री का कि ये अपने प्रशासनिक या विधायी कार्यों से समय समय पर राज्यपाल महोदय को अवगत कराएंगे, उसकी सारी जानकारी देंगे, या फिर राज्यपाल के मांगने पर जानकारी देंगे, है ना। सभी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देंगे। ठीक है, ये सीएम के कार्य हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 168, 67, ये 69, 169
और 171। इनमें तो कल की जो वीडियो है बहुत डीपली है। 168 में क्या है, विधानमंडल की संरचना। विधानमंडल किसको मिलाकर बनता है, इसमें तो विधानमंडल, तो विधानमंडल के भाग कितने होते हैं 3, और सदन कितने होते हैं 2, है ना। विधानसभा और प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, है ना वीडियो में बना हुआ, यह बताना पड़ेगा दोबारा फिर। तो इसमें तो विधानमंडल, ये 169 में आ जाएगा विधान परिषद को हटाना या फिर बनाना। विधान परिषद का बनाना या फिर इसको हटाना, है ना। यूपी से अगर हम हटाने लगे उसका क्या प्रोसेस होगा, कल की वीडियो में सारा डीपली समझाया गया है आपको, है ना। 170 में विधानसभा की संरचना, ओके। 170 आ जाएगा विधान परिषद की संरचना, जैसे एमएलसी बनते हैं, कैसे बनेंगे वो, विधान परिषद की संरचना, है ना। ये आर्टिकल 68 से 71 तक विधानमंडल के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 172 में कार्यकाल। देखना, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं और विधान परिषद के, इनका कार्यकाल दोनों का ही अलग अलग है ना। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष सामान्यतः, और विधान परिषद का कितना 6 वर्ष का, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद 1/3 सदस्यों के चुनाव होते रहते हैं, है ना। कल की वीडियो में सारा है। तो देखना 172 में क्या करेंगे, कार्यकाल एक तो विधानसभा एक विधान परिषद, दोनों का कार्यकाल अलग है, यानी कि इसके तो क्या बनेंगे, एमएलए विधायक और इसके एमएलसी बनते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एमएलसी की फुल फॉर्म। इनका कार्यकाल 5 वर्ष और इसका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन अगर इमरजेंसी लगी है तो अधिकतम ये 1 वर्ष के अंतराल पर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। सामान्यतः 5 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन जो एमएलसी है ये प्रत्येक दूसरे वर्ष 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों के इलेक्शन होते हैं, है ना। कुल का 1/3 इनके चुनाव होते हैं, यानी कि कार्यकाल 6 वर्ष होगा। पहले वाली वीडियो में उसमें बहुत डीपली समझाया गया है। ओके, आर्टिकल नंबर 173 में क्या बताया गया, इनकी योग्यता है। योग्यता क्या होती है, जैसे हमने लोकसभा सदस्य की पढ़ी थी, लगभग ऐसे ही है। विधानसभा सदस्यों के लिए यानी कि एमएलए की योग्यता क्या होगी, नंबर 1 वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 2 वह उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और नंबर 3 है संसद योग्यता से संबंधित अन्य कानून बना सकती है। विधान परिषद के जो सदस्य होंगे एमएलसी, इनकी योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 2 उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 वर्ष, और नंबर 3 संसद कोई कानून बना सकती है ना। विधानसभा की अगर योग्यता देखें, ये तो एमएलए के लिए, और एमएलसी के लिए कितनी है, इसकी योग्यता तो भारत का नागरिक, मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आयु, और संसद कोई भी कानून बना सकती है, योग्यता से संबंधित। एमएलसी की क्या हो जाएगी, एमएलसी भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए, और संसद कोई कानून बना सकती है। संसद जो भी कानून बनाएगी वो एमएलसी पर लागू होगा, ठीक है ना। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पर 25 ईयर्स है, यहाँ पर 30 ईयर्स है, 30 वर्ष है, ये ध्यान रखना है, सेम ही है दोनों की। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल नंबर कौन सा था, 172 और 73। अब आर्टिकल आते हैं 74 में क्या होगा, आर्टिकल नंबर 174, इसमें सत्र के बारे में दिया हुआ है। देखना, जैसे लोकसभा के संसद में हमारे सत्र होते हैं 3, यहाँ पर राज्यों के जो विधानमंडल है इसके भी 3 सत्र हुआ करते हैं, उसी नाम से और, है ना। शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या फिर मानसून सेशन होता है, मानसून सत्र। तो 3 सत्र होंगे, 1, 2 और 3। तो राज्यपाल महोदय समय समय पर सत्रों को आहूत करेंगे, सत्र बुलाएंगे। 2 सत्रों के बीच में ये 6 महीने से अधिक का समय ना हो जाए, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अन्यथा इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है ना। और सत्र की जो प्रथम बैठक होगी उसकी अध्यक्षता या उसमें जो अभिभाषण करेंगे वो राज्यपाल महोदय करते हैं। तो इसमें तो इस सत्रों को आहूत करना आर्टिकल नंबर 175 में आ जाएगा, 175 है ना। सदन में अभिभाषण करेंगे, सदन
जो भी नवनिर्वाचित विधानमंडल हो गया, यानी कि विधानसभा में एमएलए चुनकर आए, उनकी जो प्रथम बैठक होगी उसमें सभा को संबोधित करेंगे राज्यपाल महोदय। और जो भी प्रथम वर्ष होगा उसका प्रथम अधिवेशन, प्रथम बैठक, वहाँ भी अभिभाषण देंगे, यानी कि सदन को संबोधित करेंगे, एड्रेसिंग, संबोधित, है ना। ये किसका कार्य है? राज्यपाल का, राज्यपाल महोदय सत्र बुलाएंगे 174 में, 75 में कि सदन को संबोधित करेंगे। तो ये 75 तक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये नोट कर लीजिए आप।